बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ कुछ मामू भांजी की लड़ाई से। और यहाँ मामू भांजी लड़ाइयाँ कर रहे थे क्योंकि हमें जाना था बाहर किसी काम से, और मैंने कह दिया था कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। और इसी वजह से कुल्लू जो था, अनाया थी, वो नाराज़ हो रही थी और मैंने कहा ईमान को भी मैं साथ ले जाऊँगी। तो वो मामू के साथ लड़ रही थी। वो अपने मामू के मामले में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। वो कहती है कि मैं ही साथ जाऊँ और कोई भी साथ ना जाए। इनफैक्ट यहाँ तक कि रशीद के भतीजे भतीजी हैं, उनको भी करीब नहीं आने देती। कहती है सिर्फ मैं अकेली बैठी रहूँ। और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा इसी के साथ कर। और ये आप भी देख लें किस तरह लड़ रही है मामू के साथ। ईमान नहीं जाएगी, ईमान हमारे पास रहेगी। मान कहती है कुल्लू को कुछ नहीं लेके देना। ईमान नहीं जा रही, ईमान हमारे साथ जाएगी। ईमान को हम लेके जाएंगे, आप नहीं जाओगी। खैर उसके बाद छुपते छुपाते हुए हम निकल आए थे घर से बाहर, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग, मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और सर्दियों की भी आमद थी। तो मुझे लेना था कुछ ड्राई फ्रूट में। मैंने कहा ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। ख़ासकर मैं आई थी अपने लिए अखरोट और बादाम वगैरह लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द था और बहुत ज़्यादा इन दिनों में बाल भी जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे टेंशन होती थी कि क्या चक्कर है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा था। मैंने कहा चलो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और साथ वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ठंडा ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ हमने लेने थे देसी अंडे। अच्छा, मेरे हस्बैंड नहीं खाते शेवर के अंडे, जितने मर्ज़ी मैं खा लेती हूँ लेकिन वो नहीं खाते, तो उनके लिए हम लेने आए थे देसी अंडे। क्योंकि गर्मियों में तो खैर हम नहीं वो खाते, ज़्यादा देसी खाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो आए हैं तो आज आपके देसी अंडे भी ले लेते हैं, ताकि फिर इजी हो जाए। और गर्मियों में वैसे भी आपको पता है देसी अंडे नहीं खाने होते, गर्मी लगती है और फिर प्यास भी बहुत लगती है, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं। अब मौसम थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ मैं सूप वगैरह भी देख रही थी, कनौर के बने हुए पड़े थे, तो पैकेट वगैरह। तो बस इधर हम लोग का सारा सामान रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। इधर मैंने खजूरें वगैरह भी थोड़ी सी ली थी। वो भी मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं और कभी मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन यह कि खजूरें ज़्यादा वो शौक से खाते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ जो कुछ था मैंने आपको पूरा व्लॉग में दिखा लिया, वो आप देखते जाएँ। और जो घर सामान लेके आई वो सारा ये चीज़ें थी। रेवड़ियाँ तो मस्ट है सर्दियों में, और लास्ट सीज़न जा रहा था, तो मैंने कहा चलो लास्ट आम ले लेते हैं। तो इसके बाद पता नहीं फिर अगले साल खाएँगे, तो अब उसके बाद जड़ों वाले आ जाते, फिर वो खाने नहीं होते। तो फिर मैंने साथ बस ये सारा सामान मैंने टोटली लिया था। और ये भी मैंने कहा चलो अभी सर्दियाँ पूरी तरह आई तो नहीं है, चलो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके रख लेते हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और जब मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा सामान एकदम से ना आए, क्योंकि फिर पड़ा रहता है, ख़राब हो जाता है। और लास्ट हमें कहीं जाना था नेक्स्ट डे, सॉरी, तो हम लोग मैंने ये लिए थे डिस्पोजेबल कप्स थे, क्योंकि चाय साथ बना के लेके जानी थी, और साथ ही डिस्पोजेबल प्लेट्स भी मैंने ले ली थी। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। और यहाँ मेरे फेवरेट जार्स को मैं फ़िल कर रही थी, और मैंने इसी काम के लिए जार रखा है। और नेक्स्ट डे आ गया था मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मैं अर्ली निकलना था, तो यहाँ मैं सारे घर की पैकिंग वगैरह कर चुकी थी, मतलब अपनी पैकिंग कर चुकी थी और घर को बंद कर चुकी थी, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके। घर साथ साथ मैंने सुबह समेट दिया था सारा, ताकि घर वापस आए तो इतना काम ना हो। और अपना घर तभी अच्छा लगता है जब घर वापस आओ, घर साफ़ सुथरा और आप इजीली रेस्ट कर सकते हो। तो बस यहाँ से हम निकल चुके थे मामा लोगों को पिक करने। मेरे साथ मामा और मेरी सिस्टर भी जा रही थी, तो हम लोग बस उधर पिक करने जा रहे थे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से प्लान बनाया हुआ था, हमने जाना था। तो बस यहाँ आगे गई तो एज़ल रेडी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी, वैसे ये हमेशा लेट करते हैं, लेकिन आज एज़ल रेडी थी और सारे रेडी वगैरह थे। तो बस यहाँ पे एज़ल के साथ मैं मजाक करती, मैंने कहा मैं आपको नहीं लेके जाती। तो एज़ल मुझे पैसे दे रही थी, कह रही थी कि ये पैसे ले लो, मुझे ले जाओ। तो ये एज़ल की शशके चेक करें, एज़ल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और रेडी हो गई थी। और बस यहाँ सब्र नहीं हो रहा था इससे कि किस टाइम हम निकलेंगे। और यहाँ पे फाइनली अपिया लोग भी इंटर कर चुके थे और नौफिल आ गया है। और नौफिल आ के, तो नौफिल वैसे बहुत नखरे वाला बच्चा है, बहुत कम किसी को बुलाता है, ज़्यादा नहीं बुलाता। मुझे तो बिल्कुल ही बुलाता, कभी कभी जब मूड हो तो मुझे बुलाता है। तो बस यहाँ इन दोनों की फ्रेंडशिप। और यहाँ हम निकल चुके थे और कुल्ली साहब हमारा सामान सारा उठाए हुए थे और कहते निकलो ना, बस करो, जान छोड़ो, घर से जाओ, जान छोड़ो। तो दरअसल बच्चे हैं ना, बच्चे शरारतें करते हैं घर में। आज तो ये लोग उठे भी जल्दी थे, जाहिर सी बात है, तो फिर ये कहते जल्दी जल्दी निकलो ताकि हम दोबारा सो सकें। तो यहाँ हम सामान वगैरह सारा रखवा रहे थे, जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग पे जा रहे थे, तो बच्चों के लिए कपड़े शपड़े साथ रख लिए थे, क्योंकि बच्चे साथ हों फिर कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने साथ कपड़े रखवा लिए थे बच्चों के, एक जोड़ा के पता नहीं होता चेंज करने। और साथ हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स भी रख लिए थे रिफ़्रेशमेंट का, कि हम लोगों को पता था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कोई अच्छा खासा नहीं किया हुआ था, क्योंकि ट्रैवलिंग थी, तो वॉमिटिंग वगैरह भी आ जाती है, दिल ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि साथ रख लेते हैं। और यहाँ पे मस्ती करता और कहता निकलो, जाओ, जान छोड़ो। तो हम लोग, क्योंकि ये सफ़र शुरू हो गया था, हम लोगों ने बस आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के, तो हम लोग यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे। और अभी तो बहुत तेज़ धूप थी, तो काफ़ी, वैसे 2-3 दिन से मुसलसल बारिश थी, लेकिन जिस दिन हमने ट्रैवल किया उस दिन धूप थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि गर्मी थी, लेकिन मौसम अच्छा था, इतना बुरा नहीं था। तो उसके बाद हम यहाँ पे टक शॉप पे रुके
टॉक शॉप से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों ने मोटर से जाना था, तो इसलिए वहाँ पे रुकना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। जितने भी पीछे हम लोगों ने सुन चुके हैं मोटरवे के आज से, उसके बाद तो सच्ची बताऊँ डर ही लगता है मोटरवे पे रुकना। लेकिन खैर चलो, अल्लाह का है कि अल्लाह का साथ है। ये आयतुल कुर्सी पढ़ लिया तो फिर मेरा ख्याल से डर की ज़रूरत नहीं थी। तो बस हम लोग निकल पड़े थे यहाँ से, और साथ बच्चे थे, तो बच्चों के लिए तो वैसे ही चिप्स वगैरह और ये चीज़ें लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को फिर दिल करता है कुछ ना कुछ खाना, और बच्चों को फिर इतना बड़ा ट्रैवल करवाना है, ज़ाहिर सी बात है, तो इतना लंबा तो फिर बच्चों को बिठाए रखने के लिए ये सारे आइटम्स लेना तो बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग एक जगह पे स्टे हम लोगों ने किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने करना था ब्रेकफास्ट अपना नॉर्मली करना था। पिया ने सैंडविचेस बनाए हुए थे और मैं घर से चाय बना के लेके आई थी। वैसे तो अमूमन हम लोग वहीं से लेते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन यह है कि फ़र्स्ट टाइम हमने कहा चलो कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, तो साथ हम लोगों ने फिर ये चीज़ें कर ली थी। और यहाँ पे इतने मज़े की आबशार का पानी आ रहा था, साफ़ सुथरा पास से पानी गुजर रहा था, और यहाँ इतनी तेज़ तेज़ गाड़ियाँ इतनी स्पीड पे होती हैं ना कि एक दफ़ा सही हवा का झोंका आता है। तो मैं कहती कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी एहतियात रखें। पहुँच तो जाना ही होता है, थोड़ा लेट पहुँच जाएं, लेकिन यह कि अपना स्पीड जो है वो अपनी उसके मुताबिक ही रखेंगे, किसी को नुकसान हो या आपको कोई नुकसान हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी जान होती है, उसके बाद सब कुछ होता है। तो बस यहाँ पे मैं सबके प्लेटर्स वगैरह तैयार कर रही थी, साथ साथ में बिस्किट वगैरह रखे और साथ चिप्स रखे, और साथ दो सैंडविच रख के मैंने साथ पिया ही लेके आई थी। सैंडविच वगैरह का काम उसी ने किया था, साथ उसी ने केचप वगैरह के साशेज़ वगैरह रख लिए थे। तो बस मैं साथ साथ लगा के दे रही थी, और मैं पीछे थी, बाकी सारे आगे बैठे हुए थे। तो डिग्गी में हम लोगों ने सारा सामान रखा था, तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था मुझे कि पास से एकदम गाड़ी गुजरती थी, तो एक दफ़ा वाकई डर सा लगता था कि यार इतनी तेज़ गाड़ी है। तो अहमद सारा मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था सारों को। फिर हम लोगों ने बैठ के पहले नाश्ता किया, मतलब आराम से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दैन हम लोग फिर आगे की तरफ निकले, और मैंने तो थोड़ा सा ही अपना रखा था। मैंने भी 2 सैंडविच लिए थे और बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मेरे हस्बैंड अंडे नहीं खाते क्योंकि इसमें अंडा था, तो उन्होंने सैंडविच नहीं लिया। तो फिर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो लिया है चिप्स का पैकेट। वो कहते हैं मैं चिप्स खा लूँगा, उनको पेप्सी, चिप्स और चाय बस ये दे दो, तो बस उनका ट्रैवल बहुत अच्छा हो जाता है। और ये तो पार्ट 1 मैंने भी आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। व्लॉग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वॉइस ओवर करना होता है, थोड़ा सा एडिटिंग करनी होती है, तो उसके बाद ही व्लॉग आता है। तो ये तो आपको 4 मिनट 5 मिनट में व्लॉग देखना होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो बस इसके बाद हम दोबारा से अपने सफ़र के लिए आगाज़ हमने दोबारा शुरू कर दिया था, और उसके बाद ये व्लॉग मैंने यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और नए व्यूज़ के साथ इंशाल्लाह, और आगे जाके आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मिलेंगे, व्यूज़ आएंगे अच्छे अच्छे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।